हम कर रहे थे मैडम राइट्स द बस, इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम कर चुके हैं. टुडे विल स्टार्ट द पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins she came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब ये जो फर्स्ट जर्नी थी वली की बस में, इस जर्नी के लिए ये जर्नी करने के लिए वली ने बहुत सारी प्लानिंग की थी. बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस भी रहा था जब प्लान कर रही थी, क्योंकि वल्ली को पैसे जमा करने थे. ठीक है, जो 60 पैसे, क्योंकि अगर अपने पेरेंट्स से मांगती तो इसलिए उसे जब भी कुछ पैसे मिलते, कुछ पॉकेट मनी मिलती, वो पैसे वो सेव करती. तो काफ़ी टाइम से जब भी उसे कभी 1 पैसे 2 पैसे कभी भी कुछ भी मिलते, कि कभी उसे चॉकलेट खरीदने के लिए, टॉयज़ या बलून खरीदने के लिए पैसे मिलते, तो वो पैसे वो रोक लेती. अब वो खर्च नहीं करती बल्कि पैसे वो जमा कर लेती. और इस तरीके से टोटल 60 पैसे वल्ली ने इकट्ठा कर लिए थे. अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा एक 8 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए, कि हर बार वो सैक्रिफाइस कर रही है, जहाँ वो देख रही है कि बच्चे चॉकलेट्स टॉफीज ले रहे हैं, बलून्स ले रहे हैं, लेकिन वल्ली वो सब नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि उसे बस जर्नी के लिए पैसे जमा करना है. और सबसे डिफ़िकल्ट टाइम रहा है वल्ली के लिए जब विलेज में फेयर लगा था. उस टाइम पे क्योंकि उसे मैरी गो राउंड जो झूले होते उसमें बैठना था, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं गई. क्यों? क्योंकि उस झूले पर बैठने के जो पैसे उसे देने होते हैं, वो पैसे वो बचा लिए थे, ताकि वो बस के टिकट के लिए पैसे जमा कर सकें. तो इतना ज़्यादा वो रेजोल्यूट थी बस जर्नी के लिए कि सारे सेक्रीफाइसेस उसने किए. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge, but she managed this without too much difficulty. Every day she every day after lunch, her mother would nap for about 1 to 4 or so. सो नाउ अब वल्ली ने पैसे तो जमा कर लिए थे. अब उससे बड़ी प्रॉब्लम थी वल्ली की कि वो अपनी मदर को बिना पता लगे, बिना अपनी मदर के नॉलेज के वो कैसे घर से बाहर निकले और अपनी बस जर्नी करके लौट कर आ जाए और मदर को पता भी ना चले. ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैनेज करने में भी वल्ली को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि उसने सब कुछ प्लान कर रखा था. अब क्या था कि एवरी डे लंच के बाद वल्ली की मदर का प्लान होता है कि वो 1 बजे से 4-5 बजे तक वो सोती है. ठीक है, 4 बजे के आसपास तक वल्ली की मदर सो जाती है जाके. ठीक है, सो दिस वॉज अ टाइम जो वल्ली ने डिसाइड किया कि वो ये टाइम यूटिलाइज करेगी. ठीक है, सो पैसा सेव करने के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि किसी को भी बिना पता चले, स्पेशली उनकी मदर को बिना पता चले, वल्ली कैसे घर से निकलेगी बस जर्नी के लिए. वो डिसाइड करती है कि आफ्टरनून नैप जब उनकी मदर लेती है 1 बजे से 4 बजे के आसपास तक, वो पीरियड में वल्ली घर से चली जाएगी. Valli always used these hours for her excursion as she stood looking from the doorway of her house, sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. अब ये जो टाइम रहता है डेली 1 बजे से 4 बजे तक, ये टाइम होता है जब वल्ली अपने मन के सारे काम करती है, जो भी इसका एक्सकर्शन करना है, जो भी चीज़ उसे करनी होती है, वो ये 1 से 4 बजे के बीच में ही करती है. कई बार तो ये भी होता है कि वो गाँव में ऐसे निकल जाती है घूमने के लिए, उसकी मदर को पता भी नहीं चलता क्योंकि वो सो जाती है. ठीक है, तो जब भी उसे गाँव में कहीं घूमना होता है, ऐसे ही टाइम पास करना है, तो 1 से 4 बजे के बीच में ही करती है. लेकिन इस बार ये टाइम वो यूटिलाइज कर रही थी. हमेशा तो उसकी जो जर्नी होती थी विलेज के अंदर होती है, लेकिन इस बार उसकी जर्नी होगी वो विलेज के बाहर होगी. The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop.
Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them for a pedestrian crossing the road. अब जो है, जो बस जर्नी है, तो बस वैली के गांव से टाउन तक जा रही, तब रास्ते में क्या क्या आ रहा है। कभी कभी तो सिर्फ लैंडस्केप है पूरा, वहां से बस गुजर रही है। कभी एक छोटे से हैमलेट, हैमलेट मतलब एक छोटा सा गांव, जो छोटे छोटे गांव बीच में आते हैं, वहां से क्रॉस हो रही है। कभी तो, और कभी ये हो रहा है कि बस चल रही तो साइड में छोटे छोटे शॉप्स हैं। कभी बस जो है चलते चलते थोड़ा साइड में हो रही है बिकॉज सामने से कोई व्हीकल आ रही है उसे जगह देने के लिए, या कोई पैदल चल के आ रहा है तो उनके लिए बस थोड़ा सा साइड में हो रही है, वरना बस रोड के बीच में से चल रही है। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all the obstacles safely behind. Trees seemed running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब जो है ये सारे ऑब्स्टेकल्स बीच में आए थे बस के, कि कभी गांव आ रहा है, कभी सामने से कोई व्हीकल आ रही है, कभी कोई पैदल चलने वाला आदमी सामने आ रहा है। लेकिन ये जितनी भी रुकावटें आई थी बस के रास्ते में, ये सारी रुकावटें, सारे ऑब्स्टेकल्स बस ने सेफली क्रॉस कर लिए थे। अब जो है वो जो ट्रीज़ हैं, अब क्या हो रहा है, ट्रीज़ कैसे रन कर रहे हैं। जब बस चल रही है तो वल्ली ये इमेजिन करी थी जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ भी उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं, और जैसे ही बस रुकती है उस टाइम पे ट्रीज़ भी रुक रहे हैं, और वो कुछ पीरियड के लिए, कुछ मोमेंट के लिए हेल्पलेस हो रहे हैं बिकॉज वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ट्रीज़ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वली के इमेजिनेशंस भी साथ में चल रहे थे कि बस चल रही है तो जो ट्री मूव्स हो रहे हैं तो बस के साथ साथ ट्री भी रन कर रहे हैं। Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road. Right in front of the bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and faster it collapsed, always right in front of the bus. अब जो है सडनली क्या होता है कि वल्ली बहुत खुश होके क्लैप करती है ज़ोर से। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि एक यंग काऊ है जो जिसकी टेल ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, वो तेज़ी से दौड़ रही है, रोड के बीचों बीच वो दौड़ रही है, और उसे देख कर के बस ड्राइवर जो है बस की स्पीड कम कर लेता है, और उस काऊ को रास्ते से हटाने के लिए ड्राइवर हॉर्न बजाता है। लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा है वो काऊ उतनी ज़्यादा डर रही है, और डरने से वो और तेज़ी से भागने की कोशिश कर रही है, और पूरा टाइम लाइक बस के सामने से ही वो काऊ चल रही है। तो ये चीज़ देख के वल्ली खुश हो जाती है और जोर से वो क्लैप करती है। उसे एक नया एक्साइटमेंट सा लगता है काऊ को देखना। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed even enough? Call the conductor. Better save some for tomorrow. अब ये देख कर के वल्ली को ये सब बहुत फनी लगता है कि कैसे काऊ जो है वो डर रही है और बस के आगे आगे ही भाग रही है। एंड वो इतना हंसती है कि जो कंडक्टर हैं, मतलब वो वली इतना हंसती है कि उसकी आंखों से पानी आ जाता है, और कंडक्टर उससे कहता है कि क्या आज के लिए तुम बहुत नहीं हंस लिए, कुछ कल के लिए भी बचा कर रख लो। ठीक है, इस तरीके से कंडक्टर दोबारा से इंटरप्ट करता है वली के एक्सकर्जन में। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger, and it drew nearer. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wide thoroughfare. Such big, bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. अब जो है फाइनली जो काऊ है वो रोड से हट जाती है, साइड में हो जाती है, और उसके बाद जो बस है वो जो रेलवे क्रॉसिंग होती है उस क्रॉसिंग से होके गुजर उस क्रॉसिंग पर रुकती है, और वहाँ से वल्ली देखती है कि ट्रेन जो है वो दूर से आ रही है, और जैसे जैसे वो पास आ रही है
ट्रेन बड़ी बड़ी दिख रही है ना, जनरली ऐसे ही होता है, दूर से छोटी दिखती है, पास आती आती है ऐसा लगता है कि ट्रेन बड़ी होती जा रही है। ये एक्सपीरियंस भी वली ने देख लिया कि रेलवे क्रॉसिंग पर बस रुकी है और ट्रेन वहां से क्रॉस हो रही है। उसके बाद अ, जब बस एकदम रेलवे क्रॉसिंग के पास आई, जब ट्रेन पास आ गई थी बस के, जैसे ही बस के पास आ रही थी वैसे ही जो आवाज़ थी ट्रेन की वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस आवाज़ हो रही थी, जैसे कि रोरिंग साउंड होता है, उस तरीके से तेज़ आवाज़ करते हुए ट्रेन वहाँ से निकल गई थी। उसके बाद जो है बस आगे बढ़ती है, आगे वो जाती हैं तो शॉपिंग स्ट्रीट में वो जाके रुक जाती है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ पे बस जाके रुक जाती है। एंड वहाँ पे वल्ली देखती है कि बहुत सारी बहुत सारे ब्राइट शॉप्स है वहाँ पे, बहुत ही अलग अलग तरीके के कपड़े वहाँ पर मिल रहे हैं, हर एक चीज़ वहाँ पर मिल रही है। और ऐसा मार्केट वल्ली ने पहली बार देखा क्योंकि उनके गांव में नहीं था। इस तरीके से ट्रेन जो है वो रेलवे क्रॉसिंग की से निकल के जब टाउन पहुंचती है तो जो मेन मार्केट होता है वहां जाके रुकती है, और वो मार्केट पूरा शॉप से भरा हुआ आता है। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 pass takes you. No, Valli said, I'm going back on this same bus. She took another 30 pass from her pocket and handed the coins to the conductor. अब ये देख कर के वल्ली एकदम शॉक्ड हो जाती है, बस एकदम चौंक जाती है, वो देखते रहती है। और वल्ली बस में देख के बैठकर हर एक चीज़ बहुत ध्यान से देख रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये नज़ारा उसे फिर देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी, और जो है फिर फाइनली बस जब रुक जाती है तब बस से हर एक पैसेंजर जितने भी थे सब उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली बस में ही बैठी रहती है। कंडक्टर कहता है कि क्या तुम्हें उतरना नहीं है, तुम्हारे 30 पैसे की टिकट तुम्हें बस यहीं तक लाती है, इससे आगे नहीं। तो वल्ली कहती है कि नहीं, मुझे उतरना नहीं है, मैं इसी बस से दोबारा लौट के अपने गांव चले जाऊंगी। और वो वल्ली अपने पॉकेट से अनदर 30 पैसे निकाल के कंडक्टर को दे देती है टिकट के लिए। Why is some why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? All by myself. Oh, I would be much too afraid. Greatly amused by girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. Nothing to be afraid about that, she answered. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. Oh no, I could not do that. Well then let me bring you a cold drink. अब जो है जब वल्ली कहती है, जब वल्ली वापस से 30 पैसे दे देती है कि रिटर्न टिकट के लिए, तब कंडक्टर पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बात हो गई है क्या? तो वल्ली कहती है कि नहीं, कोई मैटर नहीं है, बस उसे बस राइड लेना था, इस वजह से वो आ गई है। कंडक्टर कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्या तुम बस से उतर के एक बार घूमना नहीं चाहोगी यहाँ पर कि क्या क्या है? तो वल्ली कहती है कि अकेले? तो बोले कि अगर मैं अकेले बस से उतरूंगी तो मुझे डर बहुत लगेगा। तो फिर जो कंडक्टर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है वल्ली के वे ऑफ स्पीकिंग से, और कहता है कि लेकिन बस में आने के लिए तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी? तो फिर वल्ली कहती कि नहीं, बस में आने के लिए तो कोई डरने की बात ही नहीं थी, लेकिन अगर वो उतर के मार्केट में जाएगी तो उसे डर लगेगा। तो फिर कंडक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पे उतर के एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक तो पी लो, कि यहाँ पे स्टॉल है वहाँ से अपने अपने लिए कुछ पीने के लिए ले आओ, तो उसमें तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वली मना कर देती है। मना क्यों करती है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 60 पैसे उसने सेव किए थे। तो वली कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं कर सकती। देन कंडक्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. It will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly. Please, no. The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. अब जब कंडक्टर कहता है कि ठीक है मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, तो वल्ली कह रही है कि नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, बस आप मुझे मेरी टिकट दे दीजिए। तो फिर कंडक्टर कहता है कि नहीं, मेरी तरफ से आपको ट्रीट है।
लेकिन वल्ली एकदम स्ट्रांगली मना कर देती है कि प्लीज़ नहीं लाओ करके। अब कंडक्टर भी उसकी चीज़ देख के उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, इसे नहीं पसंद आ रहा होगा, और वो दोनों वहीं पर वेट करते हैं जब तक का बस का टाइम नहीं हो जाता रिटर्न जर्नी का। और जब बस रिटर्न जा रही होती है तो इस बार भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे बस में। सो दिस वॉज अ पार्ट 3 जहाँ पे वल्ली पहुँच जाती है टाउन। अब वहाँ से रिटर्न जर्नी में क्या होता है ये हम देखते हैं। दैट विल बी द पार्ट 4। सो मूविंग ऑन विद द पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे वल्ली की जो रिटर्न जर्नी है टाउन से वल्ली के गांव में, वो देखते हैं कि उस जर्नी में क्या हुआ है। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sight. अब कंडक्टर पूछता है कि आप ऐसे आ गए हो बस में इतनी देर के लिए, तो क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढेंगी नहीं? तो फिर वल्ली कहती है कि नहीं नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। और उसके बाद फिर बस स्टार्ट हो जाती है और वापस से रिटर्न जर्नी में भी जहाँ से आई थी उसी रूट से जा रही है, तो वही सेम वंडरफुल साइट्स वल्ली को दिख रही है। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. But suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब जब बस वापस रिटर्न जा रही थी तब वल्ली को सेम साइड्स दिख रहे थे बाहर, लेकिन तब भी वल्ली बिल्कुल बोर नहीं हुई थी। जैसे कि पहले जिस एक्साइटमेंट से वो सब कुछ देख रही थी, अभी भी वो सेम एक्साइटमेंट से देख रही है। लेकिन सडनली वाली क्या देखती है, सडनली वो देखती है कि जो यंग काऊ, जब वो आ रही थी तब जो यंग काऊ बस के आगे आगे जा रही थी, वो वहां पर मरी हुई पड़ी है रोड के साइड पर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई फास्ट चलती व्हीकल उसे मारकर चली गई है। ठीक है। सो अब वली ये देख कर के एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि कुछ देर पहले यही काऊ एक्साइटेड होकर दौड़ रही थी और अब उस वो मर चुकी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. The conductor nodded, and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, and had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs speckled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब जो है ये देख करके वल्ली कंडक्टर से पूछती है कि ये वही काऊ है ना जो जब हम टाउन जा रहे थे तब हमारे बस के साथ साथ दौड़ रही थी। कंडक्टर अपना सर हिला के हाँ कह देता है, और ये जानते ही वो एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और वो सोचती है कि कुछ टाइम पहले ही कितनी ज़्यादा लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर था, कुछ टाइम पहले ही जो कि अपने आप में बहुत खुश थी, दौड़ रही थी, और सडनली इसका जो पूरा चार्म था, जो ब्यूटी था, वो पूरी ख़त्म हो गई, इसकी लाइफ भी एंड हो गई है। और अब अ, जो ये मर चुकी है तो कितनी ज़्यादा हॉरेबल दिख रही है, कितनी डरावनी दिख रही है। एंड जो लेग्स हैं वो लेग्स भी स्प्रेड आउट हो गए हैं, बाहर की ओर ऐसे फैल गए हैं, और वो पड़ी हुई है एकदम, उसकी जो आईज है वो भी लाइफलेस दिख रही है, और पूरी जगह ब्लड ब्लड फैला हुआ है। तो ये देख करके वल्ली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out of the window. अब जो है बस आगे बढ़ जाती है, लेकिन अ, जो साइड थी उस डेड काऊ का, वो वल्ली के माइंड में रह गई थी। ठीक है, वो बार बार वो ख्याल वल्ली को आ रहा था जो उसने देखा था मरी हुई काऊ को। और ये जो इंसिडेंस था, जो डेड काऊ उसने देखी थी, उससे जो उसका पूरा एक्साइटमेंट था, वो पूरा एक्साइटमेंट बस जर्नी का ख़त्म हो गया था, और अब उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था विंडो के बाहर देखने में। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself, then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you soon again." अब जो है पूरा टाइम वहाँ से घर आने तक वल्ली बिल्कुल अपनी सीट पर ही बैठी थी, बिल्कुल वो नहीं उठी अपनी सीट से। और जो बस है वो 3:40 पर उनके गांव पहुँचती है, और वहाँ से तभी वो अपनी सीट से उठती है और कंडक्टर से कहती है कि आई होप टू सी यू सून। Okay, madam, he answered her smilingly.
Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. अब जो है कंडक्टर रिप्लाई देता है कि ठीक है मैडम, जैसे आपको ठीक लगे, जब भी आपको बस राइड लेने का मन करे आप मेरी बस में आ सकते हो। और फिर उसे कहते और उसे फिर मजाक में कहता है कि लेकिन टिकट के पैसे लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's the aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अब बस से उतर के वो सीधा दौड़ते हुए सीधे अपने घर जाती है। और जब वल्ली घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मदर जो है वो ऑलरेडी नींद से उठ चुकी थी। जनरली वो 4 o'clock तक सोती, लेकिन आज वो जल्दी उठ गई थी क्योंकि साउथ स्ट्रीट स्ट्रीट में रहने वाली उनकी एक आंट इनके घर पर आई हुई थी। अब वल्ली कह रही है कि जो आंट है वो बिल्कुल चैटर बॉक्स है, वो एक बार बोलना शुरू कर देती है तो रुकती नहीं है। And where have you been? Said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. अब जब वली घर पहुंचती है तो आंट जो है कैजुअली पूछ लेती है वली से कि कहाँ गई थी तुम। वो भी कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वली से, और वली सिर्फ स्माइल देती है और मदर और आंट जो अपनी बातें वापस शुरू कर देती हैं। Yes, you are right. Her mother said so many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we don't know about something, we often can't understand it completely, can we? अब जो है जो मदर और आंट बात कर रहे थे उसमें ये था कि इस तरीके से मदर कह रही थी कि हाँ तुम सही कह रही हो। हमारे माइंड में हमारी लाइफ की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे रास्ते में, जो बाहर की दुनिया है बहुत अलग दुनिया है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमें हमें हर एक चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो। और अगर हमें हमें किसी चीज़ के बारे में पता भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम उस चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, वली की मदर कह रही है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सबके बारे में नॉलेज हो। लेकिन अगर और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है तो ज़रूरी नहीं है कि हम वो चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड भी करते हैं। Oh yes, brother Wali. What asked her mother? What that you say? Oh, said Wali, I just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. अब ये बात सुन के वल्ली यस कहती है तो मदर पूछती है कि क्या तुमने क्या कहा अभी। तो वल्ली कहती कि मैं सिर्फ एग्री कर रही थी जो भी आपने कहा अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो हमारी नॉलेज के बाहर रहती है। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. Wali smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that was there. अब जब वली रिप्लाई देती है तो आंट है वो कहती है कि देखो एक तो इतनी छोटी सी लड़की है और बात देखो तो बात कैसे करती है, हमारी बात के बीच में आ रही है, हमारी कन्वर्सेशन सुन के बीच में ही बोल रही है, और जैसे कि बहुत बड़ी ग्रोन अप लेडी है। ठीक है, जो आंट है वो कहती है कि दिखने में तो इतनी छोटी सी है लेकिन बातें देखो कैसी करती है जैसे कि बहुत बड़ी ग्रोन अप लेडी है। अब वली जो है अपने आप में स्माइल करती है और वो नहीं चाहती थी कि वो स्माइल क्यों कर रही है, वो किसी को पता चले, और कोई चांसेस भी नहीं थे कि किसी को पता चले वल्ली की स्माइल के पीछे क्या राज है। अब वो क्यों कह रही थी, क्यों एग्री कर रही थी उसकी मदर से, क्योंकि जो काउ का डेथ इंसिडेंस उसने देखा था कि कुछ देर पहले इतना चीयरफुल जॉयफुल काउ दौड़ रही थी और कुछ टाइम बाद ही जब वो मर गई तो कितनी ज़्यादा हॉरिबल लग रही थी। सो दिस वॉज द स्टोरी इलस्ट्रेटेड बाय R.K. लक्ष्मण एंड अबाउट वल्ली जिसने अपनी बस राइड जो उसका ड्रीम था वो फुलफिल किया है। ओके, दिस वॉज अ चैप्टर।